अस्सलाम वालेकुम। कल हमने हेडिंग, इमेज और पैराग्राफ लगाना सीखा था, ठीक है। अब हम इसके आगे का काम करेंगे कि आगे आज हमें नई चीज़ें क्या लगानी है, ठीक है। आज हम आगे का सीखेंगे। कल हमने क्या किया था कि जो पैराग्राफ लगाया था ना, आप लोग साथ में अपना भी काम ओपन कर दिया करें ताकि आपको उसके साथ 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 नज़र आ जाए कि हाँ भाई ये वाला काम है। कल हमने जो पैराग्राफ लगाया था उसकी थोड़ी सी साइज़ वगैरह हम पब्लिश भी नहीं किया था और उसका साइज़ वगैरह भी अभी हमने नहीं रखा था, ठीक है। आज हम उसका ज़रा साइज़ वगैरह भी सेटिंग में लेकर आएंगे। तो हम वापस इधर आ जाते हैं, पैराग्राफ के सेटिंग के पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टाइल पे आ गए हम। स्टाइल पे आने के बाद सेंटर में तो ये हमने कर लिया था। थोड़ा सा हमें इसको साइज़ आगे पीछे करना है, ठीक है। थोड़ा सा यानी ये साइज़ थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है, साइज़ को थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। एडवांस में आके ये हो जाएगा थोड़ा सा साइज़ बड़ा, यानी कि हमें उसके बहुत ज़्यादा क़रीब लग रहा है मुझे इसको, ठीक है। तो ये हम इसका पैडिंग और मार्जिन मैंने इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया। पैडिंग को कम कर देती हूँ, मार्जिन को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। सही है, ठीक है। कल हमने यहाँ तक किया था काम कि हमने पैराग्राफ लगाया था और पैराग्राफ लगा के यहाँ तक हमने एंड किया था। आज हम 2-3 चीज़ें और करेंगे। अब हम देखते हैं कि आगे उस वाली वेबसाइट पे जिसकी हम कॉपी कर रहे हैं उसमें आगे क्या है, ठीक है। यहाँ पे आके देखते हैं। यहाँ पे हमने बैनर लगाया। बैनर लगाने के बाद हमने इसके बाद जो छोटा सा पैराग्राफ था वो लगाया। अब आप देखें नीचे एक हेडिंग है, हेडिंग के बाद 2 इमेजेस हैं, इमेजेस के बाद ये कुछ हेडिंग, पैराग्राफ और बटन हैं। आज हम ये चीज़ें नहीं लगाना सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस हेडिंग की कॉपी कर लेते हैं इसको। ये कॉपी कर लिया। वापस हम अपने वेबसाइट के ऊपर आ गए। अब यहाँ हमें फिर एक कमरा चाहिए यानी कंटेनर चाहिए। तो कंटेनर के लिए हमने ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये हेडिंग एक ही जगह है ना, हाँ से एक ही जगह है। तो ये एक कंटेनर लिया। कंटेनर पे मैंने फिर से ये प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग लगानी है, ठीक है। हेडिंग के लिए ये टी हेडिंग मैंने उठाई यहाँ से, यहाँ पे कलर की मोटी सी लाइन के ऊपर ड्रॉप किया। ये फिर देखें उसी तरह लिखा हुआ आ गया। फिर हमें इसको इसी तरह ये लेफ़्ट साइड पे, इसके अंदर नहीं होता, लेफ़्ट साइड पे उसी एलिमेंटर के अंदर ही होगा। इसको आप डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद आप वहाँ से जो कॉपी करके लेकर आए हैं हेडिंग, हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखें हेडिंग आ गई। अब हेडिंग की हमें सेटिंग करनी है ताकि ये खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। और इस तरह साइड में तो अच्छा नहीं लग रहा ना, तो हम इसको स्टाइल के ऊपर आ जाएंगे। स्टाइल के ऊपर आ गए। इसको मैंने सेंटर में कर लिया। ये आपको बताया था ना, छोटी लाइनें इसको लेफ़्ट साइड एंड सेंटर करती हैं। तो आपने इसको सेंटर में कर लिया। और करने के बाद अब इसका मुझे कलर वगैरह चेंज करना है। कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये कलर तो नहीं अच्छा लग रहा। तो इसको कलर हम क्या करते हैं, इसको भी ब्लैक ही कर देते हैं, है ना। तो ये ब्लैक कर देते हैं। या इसके चले बैक कर देते हैं, ठीक है। ये ब्लैक कर दिया हमने इसका कलर। अब इसको थोड़ा सा हम इसका स्पेस बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा स्पेस बढ़ाते हैं। इसके लिए हम थोड़ा एडवांस के ऊपर आ जाते हैं, नहीं स्टाइल के भी रहते हैं। टाइपोग्राफी को आप इसको ये ज़रा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसको हल्का सा थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ा लें, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा यानी कि बड़ा कर लें। ये कहने का मकसद बड़ा कर लें। अब स्पेस तो अगर हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये एडवांस के ऊपर आ गए, ये मार्जिन के ऊपर आ गए। ये मार्जिन हमें यहाँ से हमें थोड़ी सी जगह दे देगा। अब ये देखें, अब थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया ऊपर वाले पैराग्राफ और इसके नीचे के दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। इसको हम जितना भी बढ़ाना चाहें ये हम उतना कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, देखें जाके हम उस वेबसाइट के ऊपर हेडिंग तो हमने लगा ली। अच्छा, बैकग्राउंड का कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज कर लें। कर दूँ मैं कलर चेंज? चलें इसका कलर चेंज कर लेते हैं। फिर हम स्टाइल के ऊपर आ जाए वापस। नहीं, हमें तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो फिर हम बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएंगे। इसके नीचे आ जाएँ, बैकग्राउंड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये ब्रश के आइकन पे क्लिक करेंगे। अब ये कलर आ गया लिखा हुआ, इस कलर को आप
जो भी चाहे इसका कलर ग्रीन रखना है, चला गया बस, या जो भी कलर आपको इसका रखना है। इसको ग्रीन नहीं करते हम, इसको ये वाला कलर कर लेते हैं। ये कलर के इसको थोड़ा सा लाइट करें, इसको इस कलर को ये वाला कलर रख लेते हैं ताकि ब्लैक उसके ऊपर थोड़ा सा दिखे, है ना। ये सेटिंग में कलर इस वेबसाइट के हिसाब से नहीं, बल्कि इस तरह के कलर पे चूज़ करें जो आपको ज़रा क्लियर दिखें। बाकी आप वेबसाइट और उस वेबसाइट को, वो किस टॉपिक का ऊपर है वो वेबसाइट, आप उसके हिसाब से कलर चूज़ कीजिएगा कि भाई इस वाले टॉपिक के हिसाब से ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप वो चूज़ कीजिएगा, ठीक है। ये तो मैं ऐसे ही बस आपको लगा के दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें शो हो और आपको नज़र आएंगे, हाँ भाई ये वाला काम हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर पहले वाली, कि हमें नीचे क्या है, नीचे है 2 इमेजेस दी हुई हैं। इमेजेस दी हुई हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको आप कॉपी कर लें। इमेजेस को कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको ज़ाहिर आता ही होगा, पीसी अगर आप पीसी या लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि इमेजेस कैसे सेव करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने राइट क्लिक किया और इसके बाद ये सेव इमेजेस एज लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपका ये खुल जाएगा। आपको इसको जहाँ भी आपके अपने पीसी के अंदर आपने जहाँ भी अपनी इमेजेस का रखा होगा वहाँ पे आप इसको सेव कर लें, ठीक है। मेरे पास सेव है तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रही। ये दोनों इमेजेस हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया मैंने। अब ये बाहर आ जाते हैं वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर हम आ गए। अब हमें फिर से 2 कंटेनर चाहिए, 2 चाहिए आपके, ठीक है। अभी तक हमने एक लिया था, अब हमें 2 कंटेनर चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमने प्लस का आइकन दबाया, इसमें से आया। अब इसमें से ये 2 वाले, ये देखें 2 कंटेनर है इसमें, इसको मैं क्लिक करूँगी, ये 2 कंटेनर आ गए। पहले कंटेनर के ऊपर हम क्लिक करते हैं प्लस के आइकन के ऊपर, इसमें इमेज लिखा हुआ आ गया। इमेज को हमने यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ये हमें कह रहा है इमेज लगाओ, इमेज लगाते हैं हम। इमेज के ऊपर मैंने यहाँ एलिमेंट के पास जाके क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे पास इमेजेस, मैं क्योंकि पहले सेव कर चुकी हूँ, पहले ये बनी हुई थी, तो ये मैं इमेज उठा, इसको क्लिक, इमेज को आप सिर्फ क्लिक करेंगे, ठीक। क्लिक किया, ये सिलेक्ट का ऑप्शन आ गया नीचे, सिलेक्ट किया, ये देखें इमेज आ गई यहाँ पर हमारे, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी इमेज के ऊपर यहाँ पे प्लस के आइकन को करते हैं क्लिक, और यहाँ हम इमेज, यहाँ पे लेफ़्ट साइड से इमेज का बॉक्स उठाएंगे और यहाँ पे हम पिंक कलर के लाइन के ऊपर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारी ये वेबसाइट की गैलरी खुल गई। यहाँ से हमने जिस इमेज को भी सिलेक्ट करना है इसको सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ आ गया सिलेक्ट, इसको हमने सिलेक्ट पे क्लिक किया तो ये वाली इमेज भी आ गई। इस इमेज में भी हम चेंजिंग कर सकते हैं, छोटी बड़ी साइज़, मार्जिन कर सकते हैं, पैडिंग कर सकते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये दोनों इमेजेस लग गई हैं। अब देखें हम जाके वहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेडिंग है, हेडिंग के बाद एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद एक बटन है, ठीक है, जिस पे लर्न मोर लिखा हुआ है। तो अब हम भी फिर यही काम करते हैं। पहले मैं इसकी हेडिंग को कॉपी कर लेती हूँ। ये अपनी वेबसाइट पे आ गए हम। यहाँ आने के लिए, अच्छा अब ये इमेज के नीचे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें कहाँ हैं, इमेज के नीचे हैं। तो इमेज के नीचे है तो अब हमें यहाँ पे इसके नीचे इसकी हेडिंग, इसके नीचे इसकी हेडिंग हमको देनी है। तो इसके लिए भी यानी कि हमें 2 बॉक्सेस चाहिए, है ना। तो ये प्लस का आइकन आपने क्लिक किया, फिर से कंटेनर आ गए। कंटेनर में हमने 2 कंटेनर चूज़ किए, ये 2 कंटेनर आ गए। अब यहाँ मुझे सबसे पहले क्या लगाना है, हेडिंग। हेडिंग लिखा हुआ है, ये हेडिंग का बॉक्स उठाया, ये पिंक कलर की लाइन के ऊपर मैंने ड्रॉप किया। फिर से यहाँ पे हमने यहाँ डिलीट किया, डिलीट करके जो हम कॉपी करके लेकर आए हैं उसको हमने पेस्ट किया, ये देखें आ गया, ठीक है। इसको अब मैं डिज़ाइन दूंगी। ये स्टाइल के ऊपर मैंने लगाया, क्लिक किया, इसको मैंने सेंटर कर दिया क्योंकि ये साइड में अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इसको मैंने सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद इसका कलर हम कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं इसका कलर, ठीक है। इसको मैंने ब्लैक किया। ये मेरे पास, अब मैं इसको छोटा बड़ा करना चाहूँ जो भी, फ़िलहाल ये बिल्कुल सही मैक्सिमम है। सब कुछ मैंने छोटा बड़ा करना आपको कल वाली उसमें हेडिंग के ऊपर सारा बता दिया है कि साइज़ छोटा बड़ा, लेटर छोटे बड़े, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें कलर की चेंजिंग, इसके राइटिंग की स्टाइल की चेंजिंग सब कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कर दिया हमने। अब हेडिंग मैंने यहाँ पे लगा दी। अब मैं फिर से वहाँ जाती हूँ, वहाँ से जाके इनका पैराग्राफ लेके आ जाती हूँ कॉपी करके।
ये मैंने पैराग्राफ कॉपी किया, ये आ गया। अच्छा, इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा सा नई चीज़ सीखने वाली है यहाँ पर, ठीक है। क्या नई चीज़ सीखनी है कि ये मैंने हेडिंग लिखी, हेडिंग के बाद मुझे पैराग्राफ देना है, लेकिन पैराग्राफ में एक काम यहाँ पे जो नया है वो ये है कि मुझे इस ही कंटेनर के अंदर ही पैराग्राफ भी देना है, इसी कंटेनर के अंदर ही बटन भी देना है। तो अब ये कैसे होगा? हम तो हर चीज़ के लिए अलग अलग कंटेनर ले रहे थे, अब ये वाला काम कैसे होगा कि हर एक ही कंटेनर के अंदर हम ये तीनों चीज़ें कैसे लगाएंगे? भाई लगा सकते हैं, हमारी मर्ज़ी, हम अपने कमरे में कितनी भी चीज़ें रखें। तो अभी ये देखें, पैराग्राफ चाहिए मुझे। सबसे पहले पैराग्राफ के लिए मैंने आपको कल बताया था टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर को मैंने उठाया, यहाँ से उठाने के बाद आप वॉकिंग हॉलीडेज़ जो मैंने हेडिंग दी हुई है उसके नीचे पिंक कलर की लाइन शो हो गई। आप देखें, जैसे ही मैं इस बॉक्स को लेकर आई ना, यहाँ पे पिंक कलर की लाइन शो हो गई। इसको मैंने इस लाइन के ऊपर ड्रॉप कर दिया, ये नीचे चला गया। इससे थोड़ी सी गलती हो गई तो यकीनन ये नीचे चला गया, ठीक है। तो ये हो जाता है, कोई मसला नहीं है। फिर से मैं ये एडिटर की लेकर आती हूँ क्योंकि बहुत देर रुक गई थी। तो ये नीचे वाली, ऊपर वाली लाइन में डालेंगे तो हेडिंग से ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए नीचे वाली लाइन में डालेंगे। ये देखें अब आ गया, ठीक है। अगर ऊपर वाली पिंक लाइन पे चलेगा ना हम, तो वो हेडिंग से ऊपर चला जाएगा। हमें हेडिंग के ऊपर तो नहीं देना है ना, हमें तो हेडिंग के नीचे देना है। तो ये आप इसको अब फिर से डिलीट कर लें इसको। जो इसके ऊपर आप हम कॉपी करके लेकर आए हैं वो हम इसके पे पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट आ गया, ठीक है। अब हम स्टाइल पे चले जाएंगे, इसको हम सेंटर में ले आएंगे। इसकी अगर कलर वगैरह जो कुछ भी साइज़ वाइज अगर चेंज करना है, जो कि अभी नहीं करना है, तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, हम वापस चल के देखते हैं, यहाँ पे एक बटन है, बटन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बटन को हम कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि बटन लगाने का क्या तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताती हूँ। वापस अपनी वेबसाइट पे आ जाएं। ये प्लस, ये एलिमेंटर ई बना हुआ है, ई के बराबर में प्लस का आइकन है, इसको आप बार बार यानी कि क्लिक करेंगे। हर बार जब आप काम करके आएंगे तो आपको ये वापस से सारे बॉक्सेस सामने शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ आ जाएं, देखें सबसे पहले हेडिंग था, हेडिंग के नीचे टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर के नीचे बटन लिखा हुआ है, ठीक। इस बटन को आप क्लिक करें, इसको उठाएँ, यहाँ से ले जाएँ और इसी तरह इसी बॉक्स में, ठीक है, इसी बॉक्स में आप पिंक कलर के ऊपर इसको ड्रॉप कर दें। ये देखें, अब ये एक ही कंटेनर के अंदर तीनों चीज़ें आ गई। एक कंटेनर, हमने इसके लिए अलग अलग कंटेनर नहीं लिया। हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ें एक ही कंटेनर के अंदर आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें अलग अलग कंटेनर में डालनी है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप अपनी प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हैं कि आप किसी वेबसाइट को देख रहे हैं तो देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि भाई कौन सी चीज़ें मुझे किस तरीके से कैसे एडजस्ट करनी है। ये सब चीज़ें आपके प्रैक्टिस के ऊपर होगा। मैं कितना भी बता दूँ ना, मैं आपको सिर्फ चीज़ें, एक मेन चीज़ तो आपको बता रही हूँ, लेकिन इसकी बारीकियाँ आप तभी सीख पाएंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हाँ जी, बटन आ गया। बटन के ऊपर अब मैं स्टाइल में आ जाऊँगी क्योंकि इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। इसको मैं सेटिंग में सेंटर में ले आऊँगी। ये देखिए बटन सेंटर में आ गया। सेंटर में आ जाने के बाद अब इसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, यानी इस बटन की मैं इसको कलर चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं यानी मैं ग्रीन नहीं चाहती हूँ, मैं इसका कलर करना चाहती हूँ, रेड करना चाहती हूँ, ये देखें रेड करना चाहती हूँ तो रेड हो गया, ठीक है। पिंक कलर करना चाहूँ तो ये पिंक हो गया। जो मैं इसका कलर करना चाहूँगी, ब्लू कलर करना चाहती हूँ, जो कलर करना चाहती हूँ वो कलर हो जाएगा। मैं फ़िलहाल ग्रीन ही रहने देती हूँ, ठीक है। हम इसका ग्रीन कलर चाहे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि ज़रा अच्छा लगे। ग्रीन कलर रहने दिया। इसका एक चीज़ और, यानी कि मैं इसका ये जो चारों तरफ के कोने हैं ना, ये देखें, ये कोने में चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि आप ये देखें उस वेबसाइट पे ये गोलाई में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो मुझे भी ऐसा ही करना है। मैं यहाँ पे आ जाऊँगी और इसको हल्का सा, ये इधर लिखा हुआ है आप देखें बॉर्डर रेडियस, आप इसका जो बॉर्डर है ना ये कंट्रोल में आ जाएगा। ये देखें ये गोलाई में आ गया। नीचे वाला जो है, नीचे वाला भी आपको इसी तरह आगे बड़ा छोटा करने में आप तमाम टूल्स को खुद ट्राई कर करके देख लें। ये सब टूल इन्हीं में काम आने हैं, ठीक है। तो आप खुद ट्राई कर करके देखेंगे तो इस तरह आपको हर टूल के बारे में पता चल जाएगा। मैं आपको तफसील बता रही हूँ कि भाई ये चीज़ें ऐसी हैं ऐसी ऐसी हैं, लेकिन आप खुद करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टूल क्या काम कह रहा है और इससे हम क्या काम ले सकते हैं। अब ये हो गया, ये मैंने इसकी कोने ख़त्म कर दिए और इसको सेटिंग में ले आई।
अच्छा, एक काम और, यानी इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, क्लिक हेयर लिखा हुआ है, ठीक है, क्लिक हेयर लिखा हुआ है, लेकिन अभी हमने वेबसाइट में क्या देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि लर्न मोर, ठीक है, ये लर्न मोर लिखा हुआ है, ये देखें। तो मुझे क्या करना है, ये लर्न मोर के ऊपर आ जाना है, ठीक है, लर्न मोर लिखना है मुझे यहाँ पर क्लिक हेयर हटाकर। तो फिर मैं क्या करूँगी, वापस कंटेंट पर आ जाऊँगी, इसी के ये जो हमने यहाँ पेंसिल का आइकन है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि हम इसकी एडिटिंग कर रहे हैं। इसी के स्टार्टिंग में आप ये देखें टेक्स्ट, और इधर लिखा हुआ है क्लिक हेयर, यानी कि ये कह रहा है क्लिक हेयर की जगह आप जो चीज़ चाहें लिख सकते हैं। तो ये मैं इसको डिलीट करती हूँ और मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या कह रहा है कि होता रहेगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया लर्न मोर यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे ये लिखा हुआ है, यानी कि आप ये देखें हमने इसमें हर चीज़ चेंज की, इसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो भी हमने चेंज कर दिया, कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं, बटन के ऊपर भी अगर उसके हमें कोने ख़त्म करने हैं, हमें उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, सारा कुछ हमने बटन में भी चेंजिंग कर दी, ठीक है। तो हम ये सब कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। ये बटन लेकिन क्लिकेबल जब होगा जब हम इसमें लिंक लगाएंगे, और यहाँ पर लिंक लगाने का भी ऑप्शन मौजूद होता है, यानी कि जब आप पेजेस बनाएंगे, जिस पेज के ऊपर, यानी कि ये बटन हमें क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हम इस पर क्लिक करें, अगर कोई क्लाइंट हमारा क्लिक करे तो वो हमारे जिस पेज पे हमारे हमने वहाँ पे उसको लगाया हुआ है लिंक, जिस पेज पे जाना चाहे तो इसका क्लिक करते ही ये वहाँ पे चला जाए। उसके लिए हम यहाँ पर लिंक का ऑप्शन दिया हुआ होता है, आप यहाँ पर ये सब करके देख लीजिएगा, इसके अंदर लिंक लगा लें। लिंक लगाएंगे, जब ज़ाहिर अभी लिंक लगा नहीं सकते क्योंकि अभी हमारा कोई पेज बना हुआ नहीं है ना, तो अभी हम लिंक नहीं लगा सकते, तो इसलिए अभी हम लिंक नहीं लगा रहे। फ़िलहाल आपका ये बटन बिना क्लिकेबल है, कोई काम अभी ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बटन हमारा लग गया, ये ओके हो गया। अब हम सेकंड वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, यहाँ से कॉपी करके ले आते हैं इसकी हेडिंग, कॉपी, यहाँ पर फिर से प्लस का आइकन आप क्लिक करें, ये हेडिंग आ गई, हेडिंग को आपने उठाया, हेडिंग को यहाँ पे ड्रॉप किया, फिर से आपने इसको डिलीट किया। अब तो आपको ज़्यादा सब समझ आ गया होगा, तो मैं जल्दी से कर रही हूँ। इसको क्लिक किया आपने, फिर आप जो कॉपी करके लेकर आए थे वो आपने पेस्ट किया, ये आ गया देखिए यहाँ पर। अब आप इसको स्टाइल पे चले जाएँ, स्टाइल पे जाने के बाद आपने इसको सेंटर में किया, सेंटर पे करने के बाद आप इसको कलर चेंज कर लें, क्योंकि हमने उसका कलर ब्लैक रखा है तो इसका भी ब्लैक ही होगा। अब आप आ जाए पैराग्राफ के ऊपर, वापस पीछे आ जाए, ये पैराग्राफ मैंने कॉपी कर लिया, क्या मैंने कॉपी भूल गई, ठीक है। अब मुझे पैराग्राफ करना है, यहाँ पर ये टेक्स्ट एडिटर को मैंने उठाया क्योंकि मुझे पैराग्राफ करना है, हेडिंग नहीं करनी। ये पिंक कलर, अब ये फिर से ख़राब हो, क्योंकि एक दफ़ा ख़राब हो गया, वापस पिंक कलर का लाइन जैसे ही आए आप इसको ड्रॉप कर दें। ये जनाब गलत हो गया, इसको फिर छोड़ दें, ये हो जाता है, इसमें आप टेंशन ना लें, ये हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ये सेटिंग में आ जाती है। आ गया, फिर से आप इसको डिलीट कर दें, डिलीट कर दिया। जो आप कॉपी करके लेकर आए थे आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ये देखिए आ गया। अब फिर से स्टाइल में चले गए, इसको आपने सेंटर में कर दिया, कलर वगैरह साइज़ इसका सेट है। अब इसका हम बटन के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी बटन है। बटन के लिए हमने यहाँ पे बटन का एक ये बॉक्स उठाया और ये हमने इधर पिक निशान के ऊपर, ये एक दफ़ा हो गया, अब ये फिर ख़राब हुआ, ये आ गया, ठीक है। ये कलर आ गया। ये स्टाइल के ऊपर चले जाए, इसको सेंटर में आ गया, सेंटर में कर लेते हैं। इसका हम कलर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा अच्छा सा वाला कलर कर लेते हैं। ये लाइट कलर आ रहा है ना, तो हमने जैसा उसका किया था ऐसा कलर, ये हो गया, ये कलर एक जैसा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसका कॉर्नर ठीक कर लेती हूँ, उसको ज़रा गोलाई दे देती हूँ खूबसूरत सी। तो ये देखें, जितनी चाहे मैं दे सकती हूँ, ये हो गया, ओके हो गया।
अच्छा, आप इसके अलावा इसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं जब आप इसके एडवांस में जाएं। इसके एडवांस में जाने के बाद आप इसका बैकग्राउंड कलर, अभी वो तो मैंने आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाया ना, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, जितना चाहे बड़ा जितना चाहे छोटा, सब कुछ आप इसमें ये कर सकते हैं। आप इसमें बारी बारी हर टूल को यूज़ करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर क्या करना है। अच्छा, अब मुझे इसका क्लिक हेयर चेंज करना है ना, तो क्लिक हेयर चेंज करना है तो मैं इसके ऊपर वापस से स्टार्ट में कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करूँगी। ये आ गया, क्लिक हेयर लिखा हुआ है, क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक किया आपने, ये आपने इसको डिलीट किया और आपने फिर से यहाँ पे लर्न मोर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ भी लर्न मोर आ गया। अच्छा, ये सब चीज़ जहाँ तक हम कंप्लीट करते जाएं, यानी एक एक काम हमने किया, कंप्लीट किया और उसको हम साथ में क्या करते हैं, पब्लिश करते जाते हैं, ताकि ये चीज़ वापस से डिलीट ना हो जाए। फिर हम नया काम करते हैं, पिछला काम हम पब्लिश कर देते हैं। कल मैं आपको ये बताना भूल गई थी, आपने एक जैसे बैनर लगाया, बैनर लगाने के बाद आपने ये सब कुछ किया, उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर दिया। फिर आपने अगला काम किया, कोई हेडिंग वगैरह दी, अच्छे तरीके से सेटिंग कर ली, सेटिंग करने के बाद आपने उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, कल मैं आपको पब्लिश का कहना भूल गई थी, बताना भूल गई थी। ये अभी हमने ये सारा कुछ किया और ये मैंने पब्लिश कर दिया, वही ना, क्योंकि उसके ऊपर ना वो आ रहा है मेरा रिकॉर्डिंग का, ये पब्लिश हो गया। ठीक है, तो ये पब्लिश हो जाने के बाद ये चीज़ें अब हमारी डिलीट नहीं होंगी, बल्कि हम क्या करेंगे, जब हम इसके वापस बैक के ऊपर जाएंगे ना, यानी कि बल्कि अभी बैक पे हम जाते ही नहीं है ना, जब हम लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे सारा, चले जाते हैं, ये मैं वहाँ पे आ जाती हूँ जो, हाँ अभी तो ये शो नहीं होगा आपको, मैंने मेन्यू जो नहीं सिखाया, मेन्यू में जाएगा तब शो होगा। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल वहाँ पे नहीं जाएंगे, कल जब मैं मेन्यू पे आऊँगी, आपको मेन्यू सिखाऊंगी ना, उस वक्त मैं आपको बताऊँगी कि ये फ्रंट पेज पे कैसे शो हो रहा है। अभी ये शो नहीं होगा, हमने पेज हालांकि आधा बना लिया है, लेकिन वो शो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसका मेन्यू तैयार नहीं किया है। जब तक हम मेन्यू तैयार नहीं करेंगे, वो तैयार हुए बगैर वो वहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहरहाल यहाँ तक हमने अभी बना ली है। ये कलर मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ये वाला कलर ना अपन चेंज कर लेते हैं, ये ब्लैक कर देते हैं, है ना, इसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है मुझे इसका। तो बैकग्राउंड के ऊपर आ गए और ये इसका कलर कुछ ग्रे या कुछ ऐसा कर देते हैं। अगर ब्लैक करेंगे तो फिर इसके ग्रे, ठीक है, ग्रे फिर भी सही लग रहा है, वो नहीं अच्छा लग रहा था, है ना, नहीं तो फिर इसकी राइटिंग का कलर वाइट करना पड़ेगा, तब ब्लैक कलर हम कर सकते हैं। चलें, वो फिर हम कल कर लेंगे, है ना। चलो छोड़ो, अभी ये हो गया। यहाँ पे आपको आज क्या क्या आपको नया लगाना सिखाया कि 2 इमेजेस एक साथ आप कैसे दोनों को बराबर बराबर में आप लगा सकते हैं, और हेडिंग, एक ही कंटेनर के अंदर हेडिंग, पैराग्राफ और बटन, तीनों चीज़ें आप कैसे एक ही कंटेनर के अंदर दे देते हैं। वो कभी कभार आप जब ड्रॉप करते हैं वो साइड में चला जाता है, घबराने के, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसको डिलीट करें, फिर से दोबारा ट्राई करें, तो 2-4 दफ़ा जब आप करेंगे तो आपका हाथ सेटिंग में आ जाएगा और वापस वो बैठ जाएगा सही जगह पर। ठीक है, क्योंकि एक ही कंटेनर में जब हम करते हैं ना तो वो थोड़ा सा कभी कभार आगे पीछे हो जाता है, तो वो कोई परेशानी की ऐसी मसला नहीं। ठीक है, तो आज हमने ये सब चीज़ें सीखी कि इमेजेस, 2 इमेजेस एक साथ कैसे लगाते हैं, हेडिंग, बटन और पैराग्राफ एक ही कंटेनर के अंदर कैसे हम लगाते हैं, और बटन को क्लिकेबल कैसे करेंगे। क्लिकेबल ये लिंक से होता है, जब हम कोई नया पेज बनाएंगे ना, जहाँ पे हमको जाना है इसको क्लिक करने के बाद, तो उस पेज का लिंक हम, इसके अंदर ऑप्शन मौजूद होता है, इनके सेटिंग के अंदर हम वो लिंक लगा देंगे, और जब यहाँ पे कोई क्लाइंट क्लिक करेगा तो वो वाला पेज हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को आज की क्लास यहाँ ख़त्म, अब कल इंशाल्लाह नया लेसन। ओके, अल्लाह हाफिज़।